अरे हाँ। प्रीतम आन मिलो, अबे प्रीतम आन मिलो, धोखे कभी कभी कुछ फिल्म्स ऐसी होती है जो पहली नज़र में बहुत सिंपल लगती है। ना बड़े सेट्स, ना एक्शन, ना कोई इमोशनल ड्रामा, लेकिन फिर भी उनमें एक ऐसी वार्मथ होती है जो धीरे धीरे आपके साथ रह जाती है। अंगूर डायरेक्टेड बाय गुलजार बिल्कुल वैसी ही फिल्म है। 1982 में रिलीज हुई ये फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा की फाइनेस्ट कॉमेडीज में काउंट की जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कॉमेडी कभी लाउड नहीं होती। फिल्म आपको फोर्स करके हंसाने की कोशिश नहीं करती, वो बस सिचुएशंस क्रिएट करती है और फिर उन सिचुएशंस के अंदर जो कंफ्यूजन और ऑकवर्डनेस डेवलप होती है वही नेचुरली ह्यूमर बन जाता है। आज के टाइम में हम कॉमेडी को मोस्टली एग्जैजरेटेड रिएक्शंस, बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स या कांस्टेंट पंचलाइंस के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन अंगूर एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है। ये फिल्म साइलेंस को भी यूज करती है, पॉज को भी और एक्सप्रेशन को भी, और शायद इसी वजह से ये आज भी इतनी टाइमलेस फील होती है। फिल्म की स्टोरी शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर्स से इंस्पायर्ड है। प्लॉट बहुत ही सिंपल है। दो ट्विंस बचपन में बिछड़ जाते हैं और सिर्फ वो ही नहीं, उनके सर्वेंट्स भी ट्विंस होते हैं। दोनों पेयर का नाम सेम होता है, अशोक और अशोक, बहादुर और बहादुर। और सालों बाद जब ये सब एक ही शहर में आ जाते हैं तब मिसअंडरस्टैंडिंग्स की एक चेन शुरू होती है। लेकिन ऑनेस्टली अगर सिर्फ प्लॉट सुने तो शायद इतना स्पेशल ना लगे। जो चीज़ अंगूर को मेमोरेबल बनाती है वो उसका एग्जीक्यूशन है। फिल्म हर सीन को पेशेंस के साथ बिल्ड करती है। एक कैरेक्टर को लगता है दूसरा अजीब बिहेव करता है तो किसी को लगता है उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, किसी को लगता है लोग अचानक उसकी पहचान क्यों नहीं रहे हैं, और ऑडियंस सब कुछ जानती है, इसलिए इंटरेक्शन और फनी ज़्यादा लगता है। सबसे पहले बात करनी पड़ेगी संजीव कुमार की। ऑनेस्टली उनके बिना अंगूर इमेजिन करना भी मुश्किल है। डबल रोल प्ले करना एक चीज़ होती है, लेकिन दोनों कैरेक्टर्स को इतने सटल डिफरेंस के साथ पोर्ट्रे करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक अशोक थोड़ा ज़्यादा सस्पिशियस और रेस्टलेस लगता है, जबकि दूसरा कंपैरेटिवली कामर फील होता है। लेकिन संजीव कपूर कभी भी परफॉर्मेंस को एग्जैजरेटेड नहीं बनाते, वो ओवर एक्टिंग नहीं करते, वो बस रिएक्ट करते हैं और उनका वही कंट्रोल्ड रिएक्शन और ह्यूमर क्रिएट करता है। उनकी आंखों में कंफ्यूजन, उनके बार बार सिचुएशंस को समझने की कोशिश करना, उनके इरिटेटेड होना, सब इतना नेचुरल लगता है कि ऑडियंस ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। स्पेशली वो सीन जहाँ उन्हें लगता है कि दुनिया उनके अगेंस्ट बिहेव कर रही है, उनमें उनका फ्रस्ट्रेशन जेन्युइनली फनी लगता है। इसी तरह देवान वर्मा भी फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अंडरस्टेटेड है, वो लाउड कॉमेडी नहीं करते। उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी ही काफ़ी होती है सीन्स को फनी बनाने के लिए। एक्चुअली अंगूर की सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ही ये है कि एक्टर्स पर ट्रस्ट करती है। फिल्म अननेसेसरी बैकग्राउंड कॉमेडी या फोर्स्ड गैग्स यूज़ नहीं करती, वो सिचुएशंस और परफॉर्मेंस को नेचुरली अनफोल्ड होने देती है, और इसी सिंप्लिसिटी में इसका चार्म है। फिल्म में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका एटमॉस्फेयर। इवन दो कॉमेडी है, लेकिन फिल्म कभी केओटिक नहीं लगती, सब कुछ बहुत स्मूथ फ्लो में चलता है। कैमरा वर्क हो या एडिटिंग हो या म्यूजिक हो, ये सब कुछ भी ओवरपावर नहीं करता, बहुत सिंपल और क्लीन वे में प्रेजेंट किया जाता है। और गुलजार का डायरेक्शन हर जगह फील होता है। उनका स्टोरी टेलिंग स्टाइल हमेशा से थोड़ा सॉफ्ट और ऑब्जर्वेशनल रहा है। वो छोटे छोटे ह्यूमन रिएक्शंस नोटिस करते हैं, और अंगूर में भी वही क्वालिटी दिखाई देती है। आप डायलॉग्स देखिए, बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल हिंदी, कोई हैवी वन लाइनर्स नहीं, कोई एग्जैजरेटेड कॉमिक राइटिंग नहीं, लेकिन फिर भी हर कॉन्वर्सेशन एंटरटेनिंग लगती है, क्योंकि ह्यूमर राइटिंग में नहीं, टाइमिंग में है। एक लाइन बोलने में और रिएक्ट करने में जो बीच में पॉज होता है वही कॉमेडी क्रिएट करता है। और ऑनेस्टली ऐसी कॉमेडी आगे एज के साथ हमेशा अच्छी लगने लग जाती है, क्योंकि उसमें नॉइस कम होती है और ऑब्जर्वेशन ज़्यादा। फिल्म का पेस भी बहुत बैलेंस्ड है। आज के ऑडियंस को शायद इनिशियली ये स्लो लगे, क्योंकि फिल्म हर कन्फ्यूजन को टाइम देती है बिल्ड होने के लिए, लेकिन वही ग्रेजुअल बिल्डअप लेटर पे ऑफ करता है। जैसे जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स इंक्रीज होती है, ऑडियंस और इन्वेस्टेड होती चली जाती है, और क्लाइमेक्स तक आते आते जब सब ट्रुथ रिवील होता है तब तक सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है।
ऐसा लगता है कि फिल्म ने ऑडियंस के पेशेंस को रिवॉर्ड किया हो। मुझे पर्सनली अंगूर की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये अपने आप को इम्पोर्टेंट प्रूव करने की कोशिश नहीं करती। फिल्म बहुत एफर्टलेस लगती है, जैसे सब कुछ नेचुरली हो रहा हो, लेकिन एक्चुअली ये उस सिंप्लिसिटी के पीछे बहुत प्रिसाइज राइटिंग और डायरेक्शन होती है। कॉमेडी बनाना जनरली डिफ़िकल्ट माना जाता है और सटल कॉमेडी उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर टाइमिंग थोड़ी भी ऑफ हो जाए सीन का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन अंगूर ऑलमोस्ट हर सीन में अपना रिदम मेंटेन करती है और इसी वजह से फिल्म आज भी फ्रेश फील होती है। ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया की वजह से लव नहीं मानी जाती, ये जेन्युइनली वेल मेड फिल्म है। आज जब हम ओल्ड हिंदी सिनेमा की बात करते हैं तो कई बार लोग अज्यूम करते हैं कि पुरानी फिल्म्स आउटडेटेड फील होंगी, लेकिन अंगूर देखकर रियलाइज होता है कि गुड स्टोरी टेलिंग कभी ओल्ड नहीं होती। ह्यूमन कन्फ्यूजन, ऑकवर्ड सिचुएशंस या मिस्टेकन आइडेंटिटीज, ये सब टाइमलेस चीज़ें हैं और गुलजार उन्हें बहुत सिंप्लिसिटी के साथ प्रेजेंट करते हैं। फिल्म आपको सिर्फ हंसाना नहीं, वो आपको ऑब्जर्व करना भी सिखाती है। छोटे छोटे रिएक्शंस नोटिस करना, पॉजेज नोटिस करना और समझना कि कभी कभी रिस्ट्रेंट भी परफॉर्मेंस का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। आज की फास्ट पेस एडिटिंग और लाउड ह्यूमर के बीच अंगूर ऑलमोस्ट एक रिमाइंडर जैसी लगती है कि कॉमेडी को इफेक्टिव होने के लिए लाउड होना ज़रूरी नहीं। कभी कभी एक कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन, एक ऑकवर्ड साइलेंस या एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग भी इनफ होती है और शायद इसीलिए अंगूर इतनी मेमोरेबल है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था, और अगर नहीं देखी तो ऑनेस्टली एक बार ज़रूर देखिए, शायद आपको रियलाइज़ हो कि सिंप्लिसिटी भी कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। That's it for today's video. Hope you liked it. Follow Noora Cinema to find the light in every frame.